तो हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी सारा कहानी रोज़ाना आप लोगों को सुनाने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी भाई आप हमारे इस कहानी वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम आप सबों के खातिर अपने चैनल के माध्यम से डेली न्यू कहानी इंटरेस्टिंग बारह वीडियो आप लोगों को दिखलाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम आज जानते हैं कि एक सुधा चंदन नाम की जो लड़की है उसी के बारे में हम आप लोगों को कहानी बतलाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसी प्रकार से एक सुधा चंदन लड़की का नाम है जो अपने आप को काफ़ी मेहनत करके काफ़ी वो अच्छा आदमी बनना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किसी दूसरे को साथ लेना पड़ता है। तो आइए इस कहानी से हम जानते हैं कि आखिर इस चंदन सुधा लड़की की क्या कहानी है। जैसे कि कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया है और लक्ष्य प्राप्त किया है। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंदन। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्य गाना बनी। सुधा चंदन की माता की नाम थंगम एवं पिता के नाम श्री चंदन की अच्छा थी। उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यगाना बने, इसीलिए चंदन संपत्ति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में एडमिशन दिलवाया। तो दोस्तों, इस कहानी में वो एक लड़की सुधा नाम की है और जिसके पिता चंदन थे, वो काफ़ी अपने आप के समय काल में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा नृत्य में काफ़ी बड़ा ट्रॉफी जीता था। और उसके बाद अपने इस छोटी सी बच्ची जिसका नाम सुधा है, उसको विश्वविद्यालय
नृत्य में एडमिशन कराने के लिए वो इस सुधा को वहाँ पे ले गए थे और वहाँ पे वो एडमिशन कराए, जिससे पहले तो नृत्य विद्यालय को शिक्षक ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिल के हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री एस स्वामी ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और सुधा उसने नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन सुधा के स्वर्ण पंतों की इंद्रधनुषी दुनिया में एकाएक 2 मई 1881 ईस्वी को अंधेरा छा गया। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गई। प्लास्टर लगाने के बाएं पांव तो ठीक हो गया, लेकिन दाईं टांग के गैंग्रीन हो गया, जो एक प्रकार से वो कैंसर था। ऐसे में डॉक्टरों के पास सुधा की दाईं टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अनंत में दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा की दाईं टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे काट दी गई। एक टांग का कट जाने का संभवतः किसी का नृत्य गाना के जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। तो दोस्तों, जो सुधा थी वो अपने स्कूल में जाने के लिए रोज़ाना गाड़ी से जाती थी। जो उस बस में एक बार की बात है, वो छुट्टी के समय वो अपने घर जा रही थी, तभी तक बस में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण जो गाड़ी है वो काफ़ी तेज़ी से अपने समय निर्धारित पर वो बच्चों को छोड़ने जाती थी। लेकिन किस्मत ऐसा होता है, जब उस गाड़ी में जो सुधा बैठी थी, सारे बच्चों तो उस गाड़ी से उतर चुके थे, लेकिन इस सुधा को घर छोड़ने के लिए जब गाड़ी उसके घर के पास गई तो वहाँ पे जो गाड़ी था वो संभवतः किसी गाड़ी ने टक्कर दिया और उसी गाड़ी टक्कर देने के बाद जो गाड़ी थी वो पलट गई और पलट जाने के कारण जो सुधा की दोनों पैर थी उसमें एक पैर को तो टूट गया, जिसमें टूटा नहीं बल्कि उसमें देखा जाए तो एक टांग की पैर तो टूटा था, लेकिन दूसरा जो पैर था वो इतना मतलब उसमें का जितना भी हड्डी था वो टूट गया था। लेकिन फिर भी सुधा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और हॉस्पिटल में एडमिट
करने के बावजूद जो डॉक्टर थे वो इस सुधा को बचाने के लिए पूरी कोशिश करते थे, लेकिन संभवतः उसमें उस एक पैर में ऐसा दर्दनाक बीमारी हो गया कि उसका पैर को काटने पर जो डॉक्टर है वो मजबूर हो गए थे, क्योंकि इस सुधा के पैर में तो तरफ से बोला जाए तो कैंसर बोला जाता है, उसी बीमारी का ये शिकार हो गई, जिसके कारण इस सुधा को पैर को काटने के लिए जो डॉक्टर है वो सलाह दिया और संभवतः इस सुधा को बचाने के लिए उस पैर को काट लिया गया। उसके बावजूद जो सुधा थी वो अपने आप को काबिल बनाने के लिए उस स्कूल में अपने आप को एक नृत्य जो डांस होता कला होता है उसी कला को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पे एडमिशन कराई थी, लेकिन इस सुधा की किस्मत काफ़ी बेकार थी और इसकी जो सपना था कि नृत्य में काफ़ी बड़ा नाम कमाए, तो इसका नृत्य का इस सुधा का सपना बेकार चला गया। उसके बाद सुधा के साथ लकड़ी के गुटके को पाँव में बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। उसके बाद डॉक्टर ने उस सुधा की पैर को काट कर निकाल दिया। तो इस सुधा को चलने के लिए जो आप सभी को बतला दिया जाए कि एक बैसाखी होता है, उस लकड़ी की बैसाखी को बनाकर इस सुधा को चलने के लिए सहारा बना और वो अपना मुंबई पढ़ने के लिए वो वहाँ पे चली गई, अपने पढ़ाई की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। इसी बीच सुधा ने मैग्सेसे पुरस्कार विजेता हो गई। कृत्रिम अंग विशेष अधिकारी डॉक्टर पीसी सेठी के बारे में सुना। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आवश्यक किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब संभव है। तो दोस्तों, एक डॉक्टर सेठी मिली जो इस सुधा को चलने के लिए वो कुछ तरीके बताए, जिससे सुधा काफ़ी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उस डॉक्टरनी से पूछने लगी कि क्या हम अच्छे से चल सकते हैं, क्या हम डांस कर सकते हैं? तो उस डॉक्टर ने जवाब दी कि हाँ, चल सकती हो, अगर मेहनत करोगी तो चल सकती हो, अगर नहीं करोगी तो नहीं चलोगी। फिर भी जो सुधा है इस बात को सुनकर काफ़ी झूम उठी और डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्युमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती है। सुधा एक नए विश्वास के साथ मुंबई लौटी और उसने नृत्य का आभास
अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत नहीं कर सकता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्दी ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य शिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। फिर डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य शिक्षा से नृत्य हेतु पाँवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जिसमें इस सुधा को जो पाँव की विभिन्न प्रकार के एक बहुत ही अच्छी नई टांग बनवाई, जो सुधा को काफ़ी अच्छा लगा। और टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने बोला सुधा से, कहाँ मैं कुछ कर सकता था, मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। कहा कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कटे हुए पाँव के ठूंठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास के सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साथ साउथ इंडियन वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में अन्य नृत्य प्रति के साथ सुधा के दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण आविष्कार किया। यह दिन सुधा की जिंदगी की सबसे कठिन दिन था। उस दिन से भी ज़्यादा, जब तक उसकी पाँव काट दिया गया था। सुधा का यह प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चाहते ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक महत्व की व्यक्ति बन गई। उसकी अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर जो तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी ज़िंदगी को आकर बना कर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवित कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म ने अभियंता के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। मयूरी की सफलता को देखते हुए निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित कर दिया और सुधा ने पूरा भारत में अपनी प्रतिभा का मुरुद्ध कर दिया। आज सुधा का एक व्यक्ति नृत्य गाना ही नहीं बल्कि फिल्मकार भी है। सुधा को अपने असामान्य साहस और चेष्टा के लिए पुरस्कारों भी प्राप्त
हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं।